जप योगम अथो वक्षे गदतः शृणुतद्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन परिमार्जति। ब्राह्मणों से, ऋषियों से रोमहर्षण ऋषि जी तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं, हे द्विजाः शृणुत, आप लोग श्रवण करें। जप योगम वक्ष्य, मैं अब जप योग के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। मुझ वर्णन करने वाले के मुख से निकलने वाले शब्दों को सावधानतया शृण्वन्तु, सावधान सुनो। कहते हैं तपः कर्तुर जपः प्रोक्ता, जो तप पहले क्रिया योग रहा, कर्म पूजा करता रहा साधारण, फिर वहाँ से ये तप योग में पहुँच गया, तप योगी बन गया। तो तपः कर्तुर, जो तप कर रहा है, तपस्या करने वाला है, उसी को जप योगी बनने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः जप का उपदेश उसी के लिए हो रहा है। क्रम है, पहले साधारण क्रिया, आराधना, पूजा, आरती, पूजन, षोडशोपचार आदि, इसके बाद फिर सहना, तप करना, इसके बाद फिर जप करना। तो जप योगी अंत है। तो जप योगी तक पहुंचने के लिए पहले दो क्लास पार करने पड़ेंगे। क्रिया योगी बनना पड़ेगा, क्रिया योगी को पार कर, क्रिया योग को पार करके तप योगी बनना पड़ेगा, फिर तप योग को भी पार करके जप योगी बनना पड़ेगा। इसलिए जप योग का उपदेश तप करने वाले के लिए हो रहा है। तपः कर्तुर जपः प्रोक्तो, तप करने वाले, तपस्या करने वाले के लिए इसका उपदेश, क्योंकि यह जपन परिमार्जते, जप करते करते ही वह परिमार माने शुद्ध होता है। तप करते करते अपने आप को वह सर्वथा शुद्ध कर पाता है, निष्पाप कर पाता है। क्या करना चाहिए उसको? जप योग क्या है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव नाम नमः पूर्वम, शिव जी का नाम लो। शिव नाम नमः पूर्वम चतुर्थ्याम पंचतत्वकम स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजाः। ये ब्राह्मणों, हम कह चुके हैं कि पंचाक्षर नमः शिवाय, यह 5 अक्षरों वाला यह स्थूल प्रणव कहा जाता है। तो इस स्थूल प्रणव को पहले जपना। कहते हैं शिव नाम, जो शिव है उसके पहले नमः शब्द जोड़ना है और शिव को चतुर्थ्यंत करना है, अर्थात शिवाय नमः, इस प्रकार से करना है। शिव नाम नमः पूर्वम चतुर्थ्याम पंचतत्वकम, शिव जी का नाम होना चाहिए चतुर्थ्यंत अर्थात शिवाय, और उसके पहले लगाना है नमः, तो नमः शिवाय। यह पंचतत्वात्मक है, मैंने चंद पंचतत्व रूप हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब के रूप है ये प्रत्येक वर्ण में। स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजाः, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल प्रणव कहा जाता है। पंचाक्षर जपे नैव सर्वसिद्धिम लभे नरः, ये प्रणव प्रवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति निवृत्ति से जुड़ा हुआ खिचड़ी वाला व्यक्ति, ये पंचाक्षर मंत्र जो स्थूल प्रणव है उसका जप करते हुए सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है, उसके सारे काम बनते हैं। पंचाक्षर जपेनैव सर्वसिद्धिम लभे नरः प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। अब इसके साथ में यह भी जोड़ रहे हैं, प्रणवेन आदि, पहले शुरुआत में प्रणव को जोड़ करके जप करना चाहिए, लेकिन सबके लिए उचित नहीं है। ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, जिनको सद्गुरुजन उचित जानेंगे उसी को प्रणव शुरू में लगा करके, ओम लगा करके, प्रणवेन आदि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। गुरुपदेशम संगम्य सुखवासे सुभूतले, सबसे पहले गुरु जी के पास में जाकर के गुरु की सेवा करके, प्रणाम आदि सेवा आदि से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। फिर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, हमारी बात सुनने को तैयार हो जाएं, तो उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लें। गुरुपदेशम, गुरु के उपदेश लेकर के और सुखवासे सुभूतले, एकांत जगह में सुख से बैठ सके, जहाँ पर ऐसे सुख सुविधा से संपन्न जगह पर, अच्छे भूतल पर जाकर के साधना आरंभ करनी चाहिए। पूर्व पक्षे समारभ्य कृष्ण भूतावधि द्विजाः, प्रारंभ करना है
तो पूर्व पक्ष से अर्थात शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करने की बात कह रहे हैं। और कृष्ण भूतावधि अंतिम कहाँ करना है? कृष्ण पक्ष के अंत तक, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक। पूर्व पक्ष के शुरुआत माने शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर के और कहाँ तक करनी है? कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तक निरंतर जप करना चाहिए। पूर्व पक्षे समारभ्य कृष्ण भूतावधि द्विजाः। कब करना है तब ये अच्छा हो? ये तो तिथि बता दी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू करो, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक पूरा करो, यहाँ तक। लेकिन कौन से महीने की ये भी जान लें। भाद्रम माघम भाद्रम विशिष्टम तो सर्वकालोत्तमोत्तमम। वैसे तो सभी कालों में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तक स्थूल प्रणव मंत्र का उच्चारण जप करना चाहिए, उससे लाभ है। लेकिन माघ का महीना और भादों का महीना ये विशेष कहे गए हैं मंत्र स्थूल प्रणव के जप के लिए। सर्वकाल उत्तमम, सभी कालों में से सबसे उत्तम काल इनको मानना चाहिए, कहा गया है। सब समय एक बारम मिताशी तु वाग यतो नियतेन्द्रियः। जप करना है तो फिर साधक को, जप करने वाले को क्या होना चाहिए? एक बारम मिताशी, एक बार भोजन करना है और कम खाना है ताकि नींद ना आए, नहीं तो ज़्यादा खा लिए तो जप करने के समय पर नींद आ जाएगी। मिताशी हो, कम खाने वाला हो। साथ ही साथ वाग यतः, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले की वाणी क्षीण होती है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले के व्यक्ति के चित्त चंचल होता है और अन्य लोगों की बात उसके बात करने से अंदर में प्रवेश करते जाते हैं। नियत इंद्रिया, इंद्रियों को नियमन में रख करके, तब तो जप में सच्ची जल्दी सिद्धि मिलेगी। नहीं तो व्यग्र चित्त हतो जपा, चित्त में जो एकाग्रता नहीं है और जप कर रहे हैं तो फिर उस जप का फल नहीं मिल पाता। एक बार मिताशी तु वाग्य तो नियतेन्द्रिय। साधक को चाहिए कि रोज के रोज एक बार भोजन करना है और परिमित भोजन करना है, मौन रह करके साधना करनी है। और नियत इंद्रिया माने जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में रख करके स्वस्य राज पितॄणांच नित्यम शुश्रूषणम चरेत्। स्वस्य राज पितृणाम, क्या करता हुआ? कहते हैं स्वस्य, अपने जो राजा हैं, अपने जो स्वामी हैं और अपने जो पिता हैं, माता पिता, उनकी नित्यम शुश्रूषणम चरेत्। जब साधना करते में इनकी भी कृपा चाहिए। हमारे स्वामी जब खुश रहेंगे तब साधना करने में सुविधा होगी। माता पिता का भी आशीर्वाद चाहिए। तो स्वस्य राज पितृणाम, अपने स्वामी की सेवा और अपने माता पिता की सेवा नित्यम शुश्रूषणम चरेत, रोज रोज करे, उससे भी चित्त का शोधन होता जाएगा, तो जप में मन लगता जाएगा और शुद्धि होती जाएगी। मंत्र की सिद्धि, साधक की शुद्धि, साधक की शुद्धि, मंत्र की सिद्धि, ये दोनों के दोनों होने लग जाएंगे। सहस्र जप मात्रेण भवे क्षुद्धोन्यथारिणी। पहले बता चुके हैं कि 1000 जप करने पर तो व्यक्ति अब आगे मंत्र जप के लिए अधिकारी बन पाता है। तो 1000 मंत्र तो केवल अपनी भूमि तैयार करने के लिए जप किया जाता है। सहस्र जप मात्रेण भवे क्षुद्धोन्यथारिणी। यदि नहीं जप किया तो वह शुद्ध नहीं होने के कारण उसको कहेंगे ऋणी। वह ऋणी हो जाता है, शुद्ध नहीं हो पाता। जैसे किसी का पैसा दे दिया तो हम शुद्ध हो गए, ऋण से मुक्त हो गए, तो वह ऋण से मुक्त नहीं कहलाएगा। सहस्र बार पहले जप कर लो। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपेत शिवम अनुस्मरण। अब जप करो, इसका कितना जप करना है, कैसे जप करना है? कम से कम 5 लाख जप करो। सब प्रकार के दोषों को पहले कलमश को निकालना है, नहीं तो बिगड़ा इंसान चाहे कितना भी दीक्षा ग्रहण कर चुका हो, जब तक वो 5 लाख जप नहीं करेगा तब तक उसके चित्त में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं।
केवल वो अपने गुरु बनाने का अभिमान कर सकता है, मैं साधु हूँ, मैं जप करता हूँ, यही अभिमान को पुष्ट किए रहेगा। शुद्ध होना जप साधना का लक्ष्य है, अतः शुद्ध होना है तो कहते पंचाक्षरम पंचलक्षम, 5 अक्षर वाले जो मंत्र है नमः शिवाय, उसके 5 लाख बार जप करने से, और जप करते समय पर शिवम अनुस्मरण, निरंतर जिनका नाम मंत्र है उनका स्मरण बना रहे। कैसे? पद्मासनस्थम शिवदम गंगा चंद्रकलान्वितम, कैसे शिव का स्मरण करना है, शिव का ध्यान कहना, चिंतन करते समय ये रूप का ध्यान रखे। भगवान भोलेनाथ पद्मासन में बैठे हुए हैं, पद्मासनस्थम, भगवान भोलेनाथ शिवदम, शिवत्व माने कल्याण प्रदान करते हैं, ये चिंतन करें। गंगा चंद्र कलान्वितम, भोलेनाथ की जटा पर गंगा जी और चंद्रमा जी की कला विराजमान है, ये ध्यान रहना चाहिए। मस्तक पर श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित हैं। वामोरु स्थित शक्त्या च विराजंतम महागणई, वाम भाग पर उनके वाम उरु पर उनकी शक्ति भूता भगवती उमा विराजमान है। विराजंतम महागणई है, उसी प्रकार से अनेक शिव जी के सेवक उनको घेरे हुए हैं। स्ततम अवर गणैर व्याघ्र कृत्रिम वसानम, भगवान के हाथों में क्या है? मृग टंक धरम, मृग टंक धर का मतलब है मृग मुद्रा में बैठे हुए हैं, और टंक माने टंगिया, टंक धारण किए हुए हैं, किसी को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ जाए। उसी प्रकार से मृग टंक धरम देवम वरदा भय पाणिकम, दूसरों को वर प्रदान करने की मुद्रा में बैठे हुए, और अभय मुद्रा में वर देने की मुद्रा सीधे लेते देते हुए दिखाएंगे, और अभय की मुद्रा हाथ में आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। वरदा भय पाणिकम, भगवान भोलेनाथ के इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। यह भी चिंतन करना चाहिए कि भगवान पंचकृत परायण है, उत्पत्ति स्थिति संहार तो करते करते हैं, तिरोभाव और अनुग्रह यह भी उनका ये कृत्य है, तो जरूर हम पर अनुग्रह करेंगे ही। सदा अनुग्रह कर्तारम सदा शिवम अनुस्मरण, हमेशा अनुग्रह करने वाले मेरे नाथ हैं, ऐसे शंकर जी का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार। भगवान शंकर के 5 मुख, 5 ही नाम और 5 ही कृत्य हैं, और 5 ही लाख उसके जप हैं। 5-5 संख्या में भगवान भोलेनाथ की सार क्रिया में पंच रहना चाहिए। संपूज्य मनसा पूर्वम हृदिवा सूर्यमंडली, जप करने का तरीका, पूजा का तरीका क्या है? पहले से तो मानसोपचार से पूजा कर ले गए। मानस उपचार से पूजा करने से एक लाभ ये होगा कि किस क्रम से पूजा हमको करनी पड़ती है, उपचारों की औपचारिक पूजा, तो मानस उपचारों की पूजा करते समय एक क्रम आ जाएगा। और मानस उपचारों में ये हमारा हृदय खुला है, आसन देना है तो ऐसे छोटे मोटे आसन नहीं देना है, तो सोने के आसन, मणियों के आसन बना करके देते हैं, मन से ही तो देना है, कौन सब खरीद कर खिलाना देना है। भोग लगाना है तो सुंदर लगाओ भोग, क्यों गरीबी के बिल्कुल दिखाने के लिए छोटे सूखी रोटी खिला दिया। तो नैवेद्य शुद्ध हो, महंगी हो, उसी प्रकार से वस्त्र आदि सारे उपचार केवल मन की कल्पना से देनी है, अतः ये बहुमूल्य चीज़ें देनी चाहिए। तो सदा अनुस्मरण मनसा पूर्वम, संपूज्य मन से ही पहले पूजन करें। हृदयवा सूर्यमंडले, उसका पूजन या तो हृदय में हो सकता है या तो फिर सूर्यमंडल में होता है मानस पूजा का, और बाकी बाहर की जो बाह्य पूजा है वो तो मूर्ति में और गो आदि में, गुरु आदि में किया जाता है। जपेत पंचाक्षरी विद्याम प्रांग मुखा शुद्ध कर्म कृत, पंचाक्षरी नमः शिवाय का जप करना है तो पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पंचाक्षरी विद्या को शुद्ध कर्म कृत, और कर्म यदि करना है तो शुद्ध कर्म करना है, अशुद्ध कर्म गलत कर्म नहीं करना है। तो शुद्ध कर्म करते हुए मानसिक कर्म भी शुद्ध हो, साधक को सदा शुद्ध कर्म करना चाहिए। प्रातः कृष्ण चतुर्दश्याम नित्य कर्म समाप्य च, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आए,
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ किए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ गई, तो उस दिन फिर क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठ जाओ, नित्य कर्म समाप्त करो नहा धो करके, और फिर मनोरमे शुचौ देशे नियता शुद्ध मानसा, ऐसे मन को रमाने वाले बिल्कुल निर्मल जगह पर पहुंच जाओ। मनोरमे, लेकिन मन को रमाने वाला जगह मान लो पवित्र नहीं है, अच्छी मानसिकता वाले नहीं है, तो फिर ऐसे जगह त्याग करके शुचौ देशे, पवित्र जगह होनी चाहिए, मन को रमाने वाला भी हो और पवित्र जगह भी हो, नियत शुद्ध मानसा, और स्वयं ही शुद्ध मन वाला होना चाहिए। ऐसे बैठ करके फिर पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रम द्वादशम जपे, मंत्र का 12 सहस्र मंत्र, 12,000 मंत्र पंचाक्षर मंत्र का जपना चाहिए। ये स्थूल मंत्र के स्थूल प्रणव, जिसको नमः शिवाय बोला जाता है, उसके जप की विधियां हैं, कितना जपना है। वरयेच्च सपत्नीकान शैवान वै ब्राह्मणोत्तमान, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उद्यापन के दिन हो रहा है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आरंभ किए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विराम दे रहे हैं, तो उद्यापन करना है। तो उद्यापन के अवसर पर ये वरयेच्च सपत्नीकान, ब्राह्मणों को लाकर के भोजन कराना है, तो सपत्नीक ब्राह्मणों को बुलाओ। वरयेच्च सपत्नीकान शैवान वै ब्राह्मणोत्तमान, ब्राह्मणों को लाना है, पत्नी समेत लाना है। तो फिर जिस किसी को भी बुलाना है, क्या शराब आदि पीने वाले को बुला लेना है? बोले नहीं, शैवान, शिव भक्त होना चाहिए, और शिव भक्त है तो शुद्ध होगा, नियमों का पालन करते हुए गलत कर्म नहीं करेगा, गलत चीज नहीं खाएगा पिएगा। एकम गुरुवरम शिष्टम वरयेत सांब मूर्तिकम, भगवान सांब की मूर्ति है गुरुदेव, तो गुरुदेव को भी बुला लो, उनकी भी उपस्थिति में हम अपने अनुष्ठान को सांग संपूर्ण कर पावें। वर्ण करना चाहिए तो सांब सदाशिव स्वरूप समझ करके गुरुदेव को भी बुलाना चाहिए। आचार्य जिसको कहते हैं, ईशानम चाथ पुरुषम अघोरम वाममेव च सद्यो जातम च पंचैव शिव भक्तान द्विजोत्तमान। अब देखें भगवान शंकर के पंच नाम, ईशान, पुरुष, अघोर, सद्योजात और वाम, ये 5 हैं। इसलिए 5 भक्त लाना है, द्विजोत्तम होना चाहिए, पंच ही होना चाहिए, और इनके 5 के एक एक नाम रख दिया जाए। एक का नाम ईशान, एक का नाम पुरुष, एक का नाम अघोर, एक का नाम सद्योजात, एक का नाम वाम। इन 5 की कल्पना उन आए हुए सपत्नीक पंच ब्राह्मणों में करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्तान द्विजोत्तमान पूजा द्रव्याणि संपाद्य शिव पूजा समारभेत, पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके और फिर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मुखांतं च ससूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकमथापि वा। शिव का पूजन जब प्रारंभ कर देवे तो कैसे करना? विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके शिव पूजा विधिवत कृत्वा होमम समारभेत, होम कार्य करना चाहिए। और स्वसूत्रेण, अपने गृह्य सूत्र के अनुसार, मुखांत कर्म माने मुख पर्यंत जो कर्म है उसके मुखांत कर्म करने का मतलब परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण, इन 5 भूमि के संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को रख करके, सामने वेदी में अग्नि को सामने रख करके, और इसके बाद फिर कुशकंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देना चाहिए। ये जो है हवन का है। मुखांतम चा स्वसूत्रेण कृत्वा होमम समाचरे, होम करना चाहिए। और इसके बाद फिर क्या करना है? दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकमथापि वा कापिलेन घृतेनैव जुह्यात् स्वयमेव हि।
होम आरंभ करें तो फिर कपिला गाय के घी चाहिए। श्यामा गाय अच्छी मानी जाती है। घी से 11 दशैकम अथवा शतैकम, अगर ज़्यादा सामर्थ्य घी पर्याप्त है तो फिर हवन करना है तो शतैकम 101 हवन, और अगर उससे भी ज़्यादा सामग्री है तो फिर सहस्त्रैकम 1001। इतने बार हवन करना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए और स्वयं देना है, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों में से 108 आहुतियाँ भी दिलवा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कापिलीयेन घृतेनैव जुह्यात्, स्वयं ही करवाए, अथवा कारयेत् शिव भक्तैर्वा व्यष्टोत्तर शतम बुधा। 108 आहुतियाँ दिलवाए विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से, शिव भक्त ही ये दिलवाना चाहिए। स्वयं यदि देना है तो 10 और 1 माने 11, अथवा साधन है तो 101, उससे भी ज़्यादा साधन है तो 1001, इतना करवा सकते हैं। लेकिन होना चाहिए कपिला गाय, श्यामा गाय का दूध, श्यामा गाय का घी, उससे हवन हो। स्वयं करना चाहिए। यदि स्वयं कोई विशेष बात आ चुके हैं जिस कारण से हवन में सम्मिलित नहीं हो रहा है तो फिर शिव भक्त ही ब्राह्मणी कार्य, शिव भक्त ब्राह्मणों के द्वारा, और उनके द्वारा अगर करा रहे हैं तो 108 हवन आहुतियाँ दिलवानी चाहिए।